स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब कोई। दिस इज अबाउट मी, माई सेल्फ रोहित श्रीवास्तव एंड आई एम केमिस्ट्री ऑनर्स फ्रॉम BRAV यूनिवर्सिटी, pursuing in MSc and teaching since 2015. This is my mobile number and personal mail ID. For any query you can move through it. And this is the session first of the new chapter named as quadratic equation in mathematics. Okay, तो इस चैप्टर में हम लोग कोशिश करेंगे कि एक ही सेशन में इस चैप्टर को पूरी तरह से कंप्लीट कर दें। ठीक है, नेक्स्ट सेशन में हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ओके, नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देखते हैं। जैसे मैंने आप लोग को पॉलिनोमियल्स पढ़ाया है तो मैंने वहाँ पे क्वाड्रेटिक टर्म का यूज किया था। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो देखिए। इन मैथमेटिक्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वेशन ऑफ 2 डिग्रीज। वैसा इक्वेशन जिसमें कितने डिग्रीज हो, 2 डिग्रीज, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं। ओके, a quadratic equation is in the variable x is an equation the form ax square plus bx plus c is equal to 0 where a, b and c are real numbers not equal to 0. क्वाड्रेटिक, अगर हम कोई x की वैल्यू की बात करें, अगर वेरिएबल्स x लेते हैं तब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका क्या होगा, उसका सिंपल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, जहाँ a, b and c all thrice are a real number. Okay, and a not equal to 0. If a is equal to 0, that means what, your x square term will be also 0. That means bx plus c is equal to 0, and this is not a quadratic. If we take bx plus c, then it is a linear equations. Okay, so must we have to understand that a not equal to 0. Now अब हम जानेंगे कि रियल नंबर के रिस्पेक्ट में क्या है, देखते हैं। और रियल नंबर अल्फा is said to be a root of the quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0 if a into alpha x square plus b into l alpha plus c is equal to 0. ओके, अगर हम अल्फा को, किसी रियल नंबर को, अल्फा को हम बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो रूट है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि अगर सिंपलेस्ट फॉर्म है जो वो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c है, तो अगर अल्फ़ा आप रूट लेते हो तो वो जो होगा, इसका मतलब क्या होगा कि a अल्फ़ा स्क्वायर, दैट मीन्स एक्स स्क्वायर की जगह अल्फ़ा स्क्वायर और प्लस बी एक्स की जगह बी अल्फ़ा प्लस सी इज इक्वल टू 0। दैट मीन्स आपका जो एक्स का टर्म है वो अल्फ़ा स्क्वायर और अल्फ़ा का टर्म में आएगा। ठीक है, यही रूट होगा। ठीक है, द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एंड द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 आर सेम। अगर मैं बात करूँ कि सर व्हाट इज द बेसिक सिमिलैरिटीज बिटवीन अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देयर इज सिंपल सिमिलैरिटी फ्रॉम देयर जीरोज एंड रूट्स। अगर मैं बोलता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का जीरो जो है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स में अगर जीरो होता है, उसी तरह क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, रूट्स होता है और दोनों के वैल्यू सेम होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स द जीरो ऑफ quadratic polynomials is equal to the root of quadratic polynomials. ठीक है, in not all situation but if we take a simple quadratic polynomials in both condition, जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c लिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों कंडीशन में इसका जो रूट आएगा, अगर पॉलिनोमियल्स के रिस्पेक्ट में देखें और इसका अगर क्या आता है, हमको जीरो आता है या फिर रूट आता है, तो उस कंडीशन में, तो सर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आप बेसिक अंतर यहीं पे देख सकते हो। यहाँ पे पॉलिनोमियल्स नॉट इक्वल टू 0 यहाँ पे दिया है नहीं, और यहाँ पे क्या दिया है, क्वाड्रेटिक में इक्वल टू 0 का टर्म दिया है ना, तो यही एक बेसिक डिफरेंस होता है। ओके, चलिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चेक वेदर द फॉलोइंग्स आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये फॉलोइंग इसमें से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं, ऐसा क्वेश्चन आप लोग को वैसे देता है। ठीक है, एक एग्जाम्पल दिया है x माइनस 2 होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। ओके, हमने क्या किया, LHS लिया, LHS that means left hand side, and we have to, the value of LHS is equal to what, x minus 2 to the whole square plus 1, that means a minus b का whole square क्या होता है, a square minus 2ab plus b square, then we get the value is what, x square minus 4x plus 4। ये किसकी वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है किसकी, तो ये हमारी वैल्यू है x minus 2 to the whole square की। ओके, प्लस 1 and here is a plus 1। ओके, you look that यहाँ पे प्लस 1 दिया है, ये इस प्लस 1 का है और x माइनस 2 का होल स्क्वायर, इतना हमारा टर्म है। ठीक है, अगर आप इसको भी सॉल्व करते हो तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x और 4 1 5। ओके, देयरफॉर
अब देखिए राइट हैंड साइड में हमारा क्या दिया था, हमारा वैल्यू दिया था 2x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, LHS का जो टर्म था जो हम लोग ब्रेक करके इसको पुट किए हैं उसको पुट करते हैं यहाँ पे। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टू द होल स्क्वायर, एक्स माइनस 2 टू होल स्क्वायर प्लस 1 की जगह हम लोगों ने पुट कर दिया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या था 2x माइनस 3। ओके, सॉल्व करते हैं तो ये माइनस 4x है और यहाँ पे प्लस 4x है, इक्वल टू के टर्म्स ये जब इधर आएगा तो ये भी माइनस 2x हो जाएगा। तो माइनस 4x और माइनस 2x कितना हो जाएगा, माइनस 6x। ओके, प्लस 5 और ये माइनस 3 है, अब माइनस 3 इधर आएगा तो वो भी किस में आ जाएगा, प्लस 3 में। तो 5 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। हियर व्हाट वी गेट, x square minus 6x plus 8 is equal to 0, and it is in the form of ax square plus bx plus c, and if it is in the form of ax square plus bx plus c, then the given equation is a quadratic equation। अगर आपका x स्क्वायर का वैल्यू कुछ नहीं रहता, अगर सीधे माइनस 6x प्लस 8 रहता तो भी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनता, ठीक है। लेकिन अगर केवल x स्क्वायर प्लस 8 रहता या माइनस 6x भी रहता तब पर भी ये बनता, क्यों, क्योंकि इसका ax स्क्वायर का टर्म जो है अभी 0 के इक्वल नहीं है। चलिए अनदर एग्जाम्पल देखते हैं, एक और क्वेश्चन दिया है x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। हमको देखना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं। LHS लेंगे या फिर LHS लेके पहले ब्रेक कर लेते हैं, फिर एक बार RHS लेके ब्रेक कर लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर मैं बात करूँ तो हमारा x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस 8 है ना, तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ तो x में x से क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, प्लस x में 1 से करूँगा तो क्या बनेगा x प्लस 8 बनेगा ना। तो जब ये बनेगा तो जब ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस प्लस 8 बन गया तो हम एक कोशिश करते हैं कि राइट हैंड साइड की जो भी हमारा वैल्यू तो उसको भी हम लोग ब्रेक करें। तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, और हमको मालूम है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी एक ही चीज़ का फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम लोग गेट करते हैं तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 का एक्स स्क्वायर माइनस 4 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का टर्म पे आ गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, चूँकि दोनों यहाँ पे इक्वल दिया है, दोनों को इक्वल करते हैं तो हमको मिलेगा क्या, अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, चूँकि ये प्लस में इधर भी प्लस में, ये इधर आएगा तो माइनस बनेगा और कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ये x हो जाएगा और ये माइनस 4 इधर आएगा तो प्लस में आएगा तो 8 4 12 हो जाएगा। तो हमको क्या मिलेगा, x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एंड दिस इज नॉट इन द फॉर्म ऑफ व्हाट, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, चूँकि ये इसके फॉर्म में नहीं है। यहाँ पे a का जो एक्स स्क्वायर का जो टर्म है वो है ही नहीं, और जब वो नहीं है तो वो क्या है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। तो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, चलो देयर आर 3, कैसे हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 3 वे से सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। 3 वे से ही सॉल्व किया ही जाता है। तो आई थिंक आपको एक प्रोसेस जो होता है थोड़ा सा कन्फ्यूजन करेगा, बट उस पर हम लोग जब क्वेश्चन कुछ सॉल्व करेंगे नेक्स्ट सेशन में तो काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। देखते हैं 3 प्रोसेस से कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। वी कैन फैक्टर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड से भी हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं। ओके, एंड सेकंड वंस वी कैन कंप्लीट द स्क्वायर, हम लोग स्क्वायर के कंप्लीटेशन से भी कर सकते हैं। एंड थर्ड वन व्हाट इज, वी कैन यूज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला का भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, व्हाट इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, हियर देयर इज अ क्वाड्रेटिक फार्मूला एंड व्हाट इज इट, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, वेयर अगर इसके अकॉर्डिंग देखें और फिर इसको अगर एक बार प्लस लेते हैं और एक बार माइनस लेते हैं तो वी गेट 2 वैल्यूज, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac रूट के अंदर अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 2a 4ac बाई 2a, वेयर अल्फा एंड बीटा बोथ्स आर रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको वैसे अच्छे से हम लोग देखेंगे कि ये आपको बी स्क्वायर का टर्म क्या कहलाता है, d4 क्या होता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड से हम लोग कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको दिया है कि फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, ये हमको दे दिया था क्या, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है। ओके, हम कोशिश करते हैं क्या करना, इसको फैक्टराइज करना। तो 6x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, अब हमको मालूम है, मैंने आप लोग अच्छे से प्रीवियस क्लासेस में पढ़े होंगे कि अगर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी अगर ऐसा कोई टर्म देता है तो हम लोग क्या करते थे, एक्स स्क्वायर के टर्म से जो हमारा कांस्टेंट टर्म था उसको मल्टीप्लाई करते थे, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारा टर्म आता था, जैसे मान लो ax स्क्वायर ac एक्स स्क्वायर आया, ठीक है। तो जो bx है, ये जो टर्म है वो इस फॉर्मेट में टूटना चाहिए, ठीक है, कि अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो वो तुम्हारा इतना मिल जाए, और अगर सब्ट्रैक्ट अगर तुम उसको क्या करो, ऐड करो तो आपका bx का टर्म मिल जाए। ये तो पढ़े होगे आप लोग फैक्टराइजेशन मेथड्स में, तो उसी का हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, ठीक है। तो जैसे देखो 6 स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 दिया था, तो उसको मैंने क्या किया, जब 6 में जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12x स्क्वायर,
ठीक है, और बीच में हमारा क्या है माइनस एक्स है, तो क्यों नहीं हम 6x² को प्लस 3x माइनस 4x करें, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 3 और 12x² हो जाएगा, और अगर प्लस करेंगे तो माइनस एक्स आ जाएगा, तो -2। तो इससे मतलब हमको क्या हुआ कि इसका हमको मतलब हुआ कि हमको यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सॉल्यूशन हम लोग ब्रेक कर लिए फैक्टराइजेशन मेथड से। अब देखो इन दोनों में से एक चीज़ को कॉमन ले सकते हैं, वो क्या है 3x को। अगर यहाँ से 3x को कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा 6x² है, अगर हम 3x को कॉमन लेते हैं इसका मतलब क्या 3 2 जा 6 होता है ना, 3 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 और x में x से करेंगे तो x², तो 3x को कॉमन लेंगे तो हमको यहाँ से क्या मिलेगा 2x बचेगा प्लस, और ये यहाँ से 3x चला गया तो 1 बचा ना, ओके। अब यहाँ से इन दोनों में से अगर हम -2 कॉमन ले लें तो क्या बचेगा, यहाँ से +2 बचेगा 2x और यहाँ से +1, ओके। तो हमको क्या देखने को मिला कि हमको एक चीज़ कॉमन मिल गया, वो हो गया क्या 3x जब कॉमन लिए तो 2x + 1 और -2 लिए तो 2x + 1। अब देखो बच्चों कि अब इन 2x + 1 और इस 2x + 1 के जगह एक कॉमन ले लिया हम 2x + 1, और जो हमारा रिमाइंडर बचा 3x - 2 उसको एक ले लिए। तो वैसे हमको क्या हुआ, एक बार हम लोगों ने क्या किया कि क्योंकि हमको मालूम है जो वैल्यू जो होते हैं जीरो रूट्स के वो क्या होते हैं ऑल्सो इक्वल टू 0, ओके। और यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी हमारा 0 के इक्वल दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे दोनों जो हमारे ये फैक्टर्स आए हैं उन दोनों को 0 के इक्वल करेंगे तो हमारे x के वैल्यू मिले चाहिए, ठीक है, यानी 2 रूट्स मिले, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 डिग्री है उसके, तो 2 रूट्स भी मिलने चाहिए। तो क्या हो जाएगा 3x - 2 = 0, तो देन व्हाट 3x = 2 और x = 2/3, ओके। हियर x = 2/3 from this 3x - 2 and also x = -1/2 from 2x + 1। ये 2x + 1 से -1/2 कहाँ से आ गया तो वो भी देख लो। अगर 2x + 1 दिया है, अगर हम 1 को उधर ले जाएं तो 2x = व्हाट -1 और x = अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो -1/2, ओके। तो यहाँ पे हमको x के 2 रूट्स मिल गए, मतलब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स मिल गए बाय फैक्टराइजेशन मेथड्स, and we get the value of x = what 2/3 and -1/2। Here our answer is 2/3 and also -1/2, that is the root of the quadratic equation, okay। Now completing the square methods, ये क्या होता है इसको अच्छे से समझो। हम लोगों को कुछ स्टेप फॉलो करने पड़ते हैं, लगभग 6 स्टेप्स होते हैं, वो क्या क्या देख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, ठीक है, और उसको बोलता है कि आप क्या करो इसके रूट्स या फिर सॉल्यूशन करो, सॉल्व करो, तो उस कंडीशन में पहले आप क्या करोगे बाई, अगर कहता है कि बाई स्क्वायर मेथड्स, कभी कभी क्वेश्चन वैसे पूछा होता है, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोसेस, आप देखिएगा। तो पहले आप क्या करो जितने भी टर्म्स है सभी को क्या करो कोफिशिएंट ऑफ x² से, दैट मीन्स a से, अगर हम यहाँ पे ax² + bx + c लिए हैं, ठीक है, तो यहाँ पे x² का कोफिशिएंट क्या है a है, तो पूरे टर्म में a से डिवाइड करो, एक बार इसमें एक बार इसमें और एक बार इसमें भी। और भी कहने को क्या कह सकते हो, और भी अगर मैं कहने को बताऊँ तो अगर जैसे मान लो कि एक एग्जांपल लेता हूँ 6x² + 3x + 2, तो सभी में 6 से डिवाइड करो, क्योंकि x² का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है 6 है ना, ओके। अब आप डिवाइड कर लेते हो, तो डिवाइड करने के बाद आप सेकेंड स्टेप में आ जाएगा, और सेकेंड स्टेप कहता है ट्रांसपोज द कांस्टेंट टर्म ऑन राइट हैंड साइड। आपके जो इधर आपको जैसे मान लो कि आप डिवाइड कर दिए तो आपका एक टर्म आ गया, ये जो अगर मैं डिवाइड करके देखूँ अगर एक सिंपल क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्म को a से, तो हमको एक वैल्यू मिलेगा x² + b/a x + c/a, ओके, = 0। तो ये बोलता है कि कांस्टेंट टर्म को आप राइट हैंड साइड ले जाओ, दैट मीन्स व्हाट, बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ कि हम लोगों को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम क्या कर सकते हैं कि x² + bx/a = व्हाट -c/a हमारा यहाँ से आ जाएगा ना, हाँ। तो यही हमारा सेकेंड स्टेप कहता है। आफ्टर दिन ये कहता है कि ऐड b/2a² ऑन बोथ साइड, ठीक है। अगर आपका जो ये जो b/a जो टर्म था उसमें आप क्या करो दोनों तरफ b/2a का होल स्क्वायर ऐड कर दो दोनों तरफ, तो क्या हो जाएगा ये, अगर ऐसे हम कॉल करते हैं तो x² + bx/a प्लस में क्या हो जाएगा दैट मीन्स b²/4a, ओके। एंड उधर भी हम लोग क्या करेंगे -c/a + b²/4a करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, पहले कंप्लीट द स्क्वायर ऑन द बोथ साइड, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायरिंग को कंप्लीट करेंगे सॉल्व करने के बाद, एंड टेक द स्क्वायर रूट ऑन द बोथ साइड, उसका से स्क्वायर रूट्स दोनों तरफ के बोथ साइड्स के ले लेंगे, ठीक है। और लास्ट स्टेप में क्या करेंगे ऐड एंड सब्ट्रैक्ट द नंबर द रिमाइंडर ऑन द LHS
द इक्वेशन ऑफ टू फाइंड एक्स। उसका से क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे या फिर ऐड करेंगे और लास्ट में जो रिमेन्स बचेगा उसको LHS में इक्वेशन से सॉल्व करके एक्स का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। इस पर मैं क्वेश्चन आप लोग को दिखाऊंगा, नेक्स्ट सेशन में मैं इस पर क्वेश्चन जरूर ही डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मैंने पहले ही बोला था कि उस पर कुछ क्वेश्चन जो होते हैं थोड़े से टफ होते हैं, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स देख लो, कैसे कैसे रूट्स के नेचर होते हैं। तो वी फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज फॉलो। हम किसी भी इक्वेशंस के क्या करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड आउट करते हैं। डिस्क्रिमिनेंट कहने का मतलब कैपिटल डी, एंड द वैल्यू ऑफ कैपिटल डी इज इक्वल टू व्हाट, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ओके, इफ नेचर ऑफ रूट्स की मैं बात कर रहा हूँ तो 3 कंडीशन हो सकता है कि अगर आप डी निकालते हो, ये बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, ये आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी में से बना है, ठीक है। ये b इस बी स्क्वायर इस b को इंडिकेट कर रहा है, 4 तो 4 को, a को एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट को, c कांस्टेंट टर्म को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। तो ऐसे हम लोग यहाँ पे भी सॉल्यूशन करते हैं। नाउ ये तो हमारे नॉर्मल हो गए, तो हमको क्या हो सकता है कि या तो आप जब इसको सॉल्व करोगे तो d के वैल्यू मान लो, जैसे मान लो कि एक एग्जांपल मैं लेता हूँ, -3 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। एक सिंपल एक एग्जांपल है। तो एक बार क्या हो सकता है कि d लेस देन 0 हो सकता है, एक बार इक्वल टू 0 हो सकता है और एक बार मोर देन 0 हो सकता है, ठीक है। तो उस कंडीशन में क्या कहेंगे, जब d जो है मोर देन 0 होगा, ठीक है, तो उस इक्वेशन को क्या बोलेंगे हम लोग, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ओके, एंड वी कैन फाइंड द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। और उस कंडीशन में हम लोग क्या कर सकते हैं, इक्वेशंस के रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं जब d ग्रेटर देन 0 हो। ओके, एंड अगर d इक्वल टू 0 हो तो हमारा जो इक्वेशंस होगा उसके जो रूट्स होंगे या फिर सॉल्यूशन होंगे वो क्या होंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। उसके रूट्स क्या होंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, अगर d जो है स्मॉलर देन 0 है तो इक्वेशन के जो है कोई रियल रूट्स नहीं होंगे, और इस केस में हम लोग रूट्स को इमेजिनरी होगा इस केस में, ठीक है। और हम लोग जो है इमेजिनरी रूट्स फाइंड आउट कर सकते हैं केवल, ठीक है। एंड रियल रूट्स का फॉर्मूला जो होता है क्या होता है, वो होता है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac माइनस 2a, ठीक है, नॉट 4ac। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस माइनस रूट अंडर डी, चूँकि बी स्क्वायर माइनस 4ac उसी का टर्म है, बाई 2 है। एक बार आप x एक बार प्लस लीजिएगा तो अल्फा निकलेगा और एक बार माइनस लीजिएगा तो बीटा निकलेगा। दैट मीन्स आपके 2 रूट्स निकलेंगे, सिंपली मैं कहूँ तो। चलो एक क्वेश्चन मैं देखता हूँ, जैसे कंप्लीट स्क्वायर मेथड्स पे कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो जैसे मैंने बताया था कि पहले मैं क्या करूँगा, जो कोफिशिएंट है एक्स स्क्वायर से उसको मैं डिवाइड करूँगा। तो स्टेप 1 कैन बी स्किप्ड एज अ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज ऑलरेडी 1, इसलिए स्किप कर देंगे क्योंकि इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है। नाउ ट्रांसपोज 1 ऑन राइट हैंड साइड, कांस्टेंट टर्म को बोला था ना राइट हैंड साइड में ले जाने के लिए, तो मैं 1 के टर्म को राइट हैंड साइड में ले गया। तो क्या बन गया हमारा इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1। ओके, नाउ हम लोगों ने क्या बोला था कि अब हम लोग ऐड करेंगे क्या, कंप्लीट बाय स्क्वायरिंग एडिंग 4 ऑन द बोथ साइड, ठीक है। मैंने बात किया था b/2a का होल स्क्वायर जो ऐड करते हैं, ठीक है। तो 2a, b की जगह हमारा कौन सा टर्म है, b की जगह हमारा 4 है, यहाँ पे भी देख लो 4 है, और 2 है तो 2 इंटू 1, a की जगह क्या है 1 है हमारा ना का होल स्क्वायर, तो 2 2 जा 4 एंड 2 का स्क्वायर के बाद 4। दैट मीन्स हम लोग को क्या करना है, 4 दोनों तरफ ऐड करना है। तो ऐड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 हो जाएगा, माइनस 1 प्लस 4 हो जाएगा, ये दोनों तरफ ऐड किए। तो ये देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है और ये भी किसका स्क्वायर है, x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ओके, और ये क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो 3 में 4 में से 1 जाएगा तो कितना जाएगा 3, और ये 3 किसका स्क्वायर होता है, तो रूट 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 होता है ना, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो 3 आ जाएगा। दैट मीन्स रूट 3 का स्क्वायर। अब देखो इस स्क्वायर से इस स्क्वायर को हम कैंसिल कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से हमको क्या मिला, एक बार x प्लस 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट अंडर 3 आ गया, ठीक है। रूट कभी भी अकेले नहीं रहता है, प्लस माइनस में आता है, और अगर इस प्लस 2 को हम उधर ले जाएं तो वो माइनस में जाएगा ना, तो x इज इक्वल टू व्हाट, वी गेट दैट -2 प्लस माइनस रूट अंडर 3। ओके, बहुत ही सिंपली है, बट क्वेश्चन अच्छे से समझिएगा, अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। नाउ देखते हैं, फाइंड द 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर इज 290। तो ऐसे ही भी क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया कि लेट कर लिया, स्मॉलर 2 कंसेक्यूटिव ऑड पॉजिटिव नंबर विल बी व्हाट, x, एंड द सेकेंड इंटीजर इज व्हाट, x प्लस 2
क्योंकि क्या क्या है, टू कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर। तो बेसिक फॉर्मेट में बात करूं कंजिक्यूटिव इंटीजर्स का, तो वो फॉर्म क्या होता है, x प्लस 2। तो इसके स्क्वायर कितने हैं और उसके सम कितने हैं, 290 के। तो मतलब फर्स्ट इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 289। तो फर्स्ट कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव का स्क्वायर प्लस सेकंड कंजिक्यूटिव ऑड पॉजिटिव इंटीजर्स का स्क्वायर इज इक्वल टू 290। तो एक्स स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर व्हाट, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 290 एंड वी गेट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर and 4x is equal to 4x. If we subtract 4 from 290, because here is plus sign, and when we move from left to right, then we get the value is what, minus, and when we subtract 290 minus from 4, we get the value is what, 286. Therefore we have written here 286 as a minus sign, because in the right hand side it is in the form of positive sign. If we take 286 in left side, we get the value is negative. Okay, now तो अगर हम दोनों में इन सभी में से 2 को कॉमन ले लें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर बचेगा, यहाँ से 2 2 4x, यहाँ से 143। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस रूट 566/2। ओके, दैट मीन्स आइदर x इज इक्वल टू 11 और आइदर x इज इक्वल टू -13। ओके, ये सर कहाँ से आया, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पे पहले मैंने थोड़ा ब्रेक किया, तो डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर की जगह वाट, 2 का स्क्वायर 4ac, तो 4 इंटू ए की जगह 1 और सी की जगह -143। तो 2 का स्क्वायर 4 आप प्लस, अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 3 12 एंड 14 4 जा 56, 56 1 57। इफ यू सब एड बोथ वी गेट द वैल्यू इज व्हाट, 576। हियर वी राइट 576 एंड सिमिलरली वी सॉल्व द क्वेश्चंस। ओके, तो स्टूडेंट्स आज का हमारा जो सेशन था वो यहीं पे एंड होता है। ये हमारा एंडिंग थॉट्स है। सफल व्यक्ति बैठकर घटनाओं का इंतजार नहीं करते, अपितु वे आगे बढ़ते हैं और अपने कार्य को अंजाम देते हैं। तो वैसे बच्चों, आप लोग भी सफल होना चाहते हो तो ये कोविड-19 के समय अपने घर पर बैठ के इसका इंतजार मत करो कि कब समय ख़त्म होगा और हम लोग क्या करेंगे, विद्यालय जाएंगे। तो आप आगे बढ़ते रहो और अपने जो कार्य है उसको कंटिन्यूटी बनाए रखो, तो एक ना एक दिन ज़रूर सफलता मिलेगी। तो आई थिंक यू लाइक इट, देन थैंक यू स्टूडेंट्स। और इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन है मे आई ट्राई टू गिवन ऑल द लिंक्स फ्रॉम दिस क्वेश्चंस or these topics in your description link. You can download from there. Also, I think you like it. Please like, rate and review. Also recommend, share it to all of you. And in next session we have discussed some question related to it. Thank you students.